वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस बार हम आपके लिए कुछ अलग से लेके आए हैं। मेंटल हेल्थ एक कांस्टेंट टॉपिक है डिस्कशन का आज के डेट में, और आज हम एक साइकोलॉजिस्ट लेके आए हैं आपके पास जो आपको तरीके के मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में बताएंगे। हम डिस्कस करेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स अभी करंट सिचुएशन में चल रहा है और उसके रिलेटेड कोई टिप्स भी वो सजेस्ट करेंगे। हम आज वेलकम करने वाले हैं क्रिस्टीना शिखा का। वो एक साइकोलॉजिस्ट है और वो हमारे साथ बात करेंगी। Hi Christina, thank you for joining us today. आप प्लीज अपने बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। हाय शिल्पी, मेरा नाम क्रिस्टीना है और मैं एक साइकोलॉजी इंटर्न हूँ। और फिलहाल ही में मैं बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स और पेशेंट्स से मिल रही हूँ जो इस पैंडेमिक के चलते बहुत इम्पैक्ट हुए हैं। उनका मेंटल हेल्थ बहुत इम्पैक्ट हुआ है और आज मैं इसी बारे में डिस्कस करने आई हूँ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें कब पता चलता है कि हमें किसी प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए, क्योंकि अभी तो हमें सबको ही मेंटल हेल्थ के बारे में एडवाइस देते हैं, और जब भी हमें कोई डिप्रेशन होती है, एंजाइटी होता है और हमें लगता है कि हो रहा है, बिकॉज वी रियली डोंट नो कि हो रहा है कि नहीं, इट कुड बी सैडनेस, इट कुड बी डिप्रेशन। हमें वैसे तो खुद से डिफरेंस नहीं मालूम होता है, पर जब हमें लगता है कि एक्सट्रीम लेवल ऑफ सैडनेस हो रहा है या हम बहुत ज्यादा एंशियस हो रहे हैं, तो किस टाइम पे प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए? क्योंकि एडवाइस देने वाले तो बहुत लोग हैं, पर वो प्रोफेशनल एडवाइस भी तो नहीं होता ना, तो कब जाना चाहिए? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आई थिंक इस इंटरव्यू का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो वो ये होना चाहिए। 3-4 पॉइंट्स है इस आंसर के लिए। फर्स्ट जो पॉइंट मैं बोलना चाहूंगी वो है फीलिंग्स ऑफ सैडनेस, स्ट्रेस, एंजाइटी जो हम नेचुरली अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो बहुत नेचुरल है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। एवरी ह्यूमन, जो अगर हम साइकोलॉजी में पढ़ेंगे, साइकोलॉजिकली स्पीकिंग बहुत सारे जितने डिसऑर्डर्स है उसमें बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स है जो हम सब एक्सपीरियंस करते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस। बट वो एक पैथोलॉजी या वो एक प्रॉब्लम तब बनता है जब वो हमारी लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है, हमारे इंटरेक्शन को इम्पैक्ट कर रहा है या हमारी फंक्शनिंग को इम्पैक्ट कर रहा है। जब हम डिसफंक्शनल हो जाते हैं, यानी कि इन सिंपल वर्ड्स, जब हम अपनी डेली रूटीन को फॉलो अप नहीं कर पाते, सुबह उठ नहीं पा रहे हैं, खाना नहीं बना पा रहे हैं, बच्चों से बात नहीं कर पा रहे हैं, या किसी से बात करने का मन नहीं हो रहा है, जब ऐसी सारी चीजें होती है तब हमें रीजन ऑफ कंसर्न होना चाहिए कि मैं नॉर्मल, और ये ऐसे चीजों के लिए होना चाहिए जो आप पहले करते थे। अगर आप नेचुरली ही चुपचाप है या इंट्रोवर्टेड है, आपको नहीं ज्यादा इंटरेक्शन करने का मन करता है लोगों से, वो नेचुरल है। लेकिन अगर आप चेंज होते हैं फ्रॉम somebody who's talkative or interactive to somebody who's not, तब प्रॉब्लम होता है। अब जब प्रॉब्लम आपको, अगर और इस डेफिनेशन के हिसाब से अगर आपको लग रहा है फिलहाल आप शायद प्रॉब्लम के बॉर्डर लाइन में है, सबसे पहले तो मैं आपको बोलूंगी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स का काम है कि एक साउंड और सेफ स्पेस होना जहाँ पे आप अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हो, बात कर सकते हो। बहुत सारे लोग फॉर्चुनेट होते हैं कि उनके लाइफ में लोग होते हैं जो उनको सुनते हैं, उनको अंडरस्टैंड करते हैं, एडवाइस देते हैं और वो इट वर्क्स फॉर देम। तो अगर आपके पास वो चैनल है वो जरूर यूज कीजिए। लेकिन अगर आपको लगे कि उस चैनल के बाद भी इन स्पाइट ऑफ हैविंग समबडी टू लिसन टू यू, अंडरस्टैंड यू, कभी कभी हमारे स्पाउसेस भी बहुत अंडरस्टैंडिंग होते हैं, एंड आई डोंट मीन टू से इट इन दिस वे, क्योंकि जनरली स्पाउसेस अंडरस्टैंडिंग होते हैं, बट इन स्पाइट ऑफ देयर सपोर्ट, इफ यू फील लाइक यू आर स्टिल नॉट एबल टू कोप, अगर आप कोप नहीं कर पा रहे हैं, तब आपको डेफिनेटली इन मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को रीच आउट करना चाहिए। और सबसे पहले तो पैनिक मत कीजिएगा कि ओ आई नीड हेल्प। नीडिंग हेल्प इज नॉट अ प्रॉब्लम, नीडिंग हेल्प इज नेचुरल, वी ऑल नीड हेल्प, वी लिव इन अ कम्युनिटी, और कम्युनिटी का सबसे बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर या फाउंडिंग स्ट्रक्चर होता है टुगेदरनेस, टू डू थिंग्स टुगेदर, टू वर्क टुगेदर, टू लिव टुगेदर। तो द रोल दैट अ थेरेपिस्ट विल प्ले इज टू लिसन टू यू, टू गिव यू दैट टाइम, गिव यू दैट कंपनी फॉर यू टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, जो कि बहुत ही नेचुरल है। उसके बाद the first few things that they will do is try to understand कि आप क्या experience कर रहे हो, क्या problems है, basic आपका major chief concern क्या है। उसके बाद कुछ tests होते हैं rule out करने के लिए,
फॉर एग्जाम्पल एंजाइटी के कुछ टेस्ट है, डिप्रेशन के कुछ टेस्ट है, पर्सनैलिटी के कुछ टेस्ट होते हैं टू डिटर्मिन अगर प्रॉब्लम है या नहीं. एंड द गुड थिंग इज अगर प्रॉब्लम है तो आइडेंटिफाई हो जाएगा, यू विल गेट हेल्प. The flip side is if there's no problem and you're finding it difficult to cope in certain situations, वो आपको lifestyle में guide करेंगे कि आप क्या कर सकते हैं, how to set routine, how to interact or set expectations with family members, even children, you know, this is my time, this is me time, this is your time. Some things like that, very vague examples right now, but they will help you. The mental health professional will help you to maneuver the challenges that you face, because not everybody needs to be dysfunctional in order to reach out for help. You can, you know, you can be absolutely fine, you can, you know, show up nowhere on any spectrum of mental health and you still may need help coping with situations, right? जैसे हमारे ऑफिसेज में HR होता है, अगर हमें कोई कंसर्न्स होता है हम उनके पास जाते हैं, बोलते हैं हमें, you know, इस चीज से प्रॉब्लम है, उस चीज से प्रॉब्लम है. That doesn't mean that you're a bad employee or that you don't know your work anymore, right? You still function as an employee of the organization, do your job, but you have certain challenges you need help with and guidance with or coaching with. So a mental health professional will play that role. वो आपको guide करेंगे, coach करेंगे as to how to better the way that you function every day. Yeah. Thank you, Christina, for that. So now I think people will understand when they actually need to go to a professional.